जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। प्रयागराज महाकुंभ में हमारा शिविर जो लगा है, हमारे बहुत से परिजन वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनको सही एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है, उनको मिल नहीं पा रहा है कि वो कैसे जाएं। हमारे बहुत से परिचित लोग वहाँ पर गए और उन्होंने यही कहा कि हम पूरा दिन भटकते रह गए। जिससे भी पूछा उन्होंने हमें सही तरह से गाइड नहीं किया, वो हमें बता नहीं पाए और काफ़ी दूर दूर तक हमें चलना पड़ा। दिन भर हम घूमते रहें लेकिन अपने शिविर तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरा मेंशन कर देती हूँ कि हमें कौन सी जगह पे जाना है। वैसे तो और भी वीडियोस में मैंने बताए हैं कि हमें कहाँ जाना है। कुछ लोग सेक्टर 9 बोलते हैं, कुछ लोग 10 बोलते हैं, तो ध्यान रखिए कि हमें 10 में जाना है, 9 में नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ कि कहाँ से उसकी कितनी दूरी पड़ेगी, कौन से स्टेशन से, कौन से जंक्शन से, कहाँ से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। और दूसरी चीज़ कि आप ये सोच के चलिए कि अगर आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको बाई चांस नहीं समझ में आता है, तो आप उनसे पूछिए जो वहाँ के लोकल व्यक्ति हैं या फिर वहाँ का जो प्रशासन है, उनसे पूछिए कि ये सेक्टर 10 कहाँ है, हमें यहाँ पे जाना है, उसका रास्ता किधर से है, कैसे जाएं। दूसरी चीज़ कि आप ये सेट कर लीजिए कि आपको बहुत चलना है। वहाँ पर 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ रहा है और हमारा जो शिविर है वो संगम से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको इतना चलना पड़ सकता है, क्योंकि अपने शिविर आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आप रह सकते हैं, लेकिन वहाँ से जब आप संगम स्नान के लिए आएंगे तो आपको 8 से 10 किलोमीटर तक तो चलना ही चलना पड़ेगा। अब इसमें जो हमारे वृद्ध लोग हैं, परिजन हैं या बच्चे हैं, तो उन सबको परेशानियां हो सकती हैं। यदि जिनको चलने की आदत नहीं है तो उनको भी परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, वहाँ गाड़ियों की सुविधाएं नहीं है। हमारे घर से परिजन गए थे तो उन्होंने बताया कि उन्हें पैदल ही चलना पड़ा है, गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे थे। उस समय वैसे भी मौनी अमावस्या का टाइम था, लेकिन फिर भी वहाँ अंदर गाड़ियों को कम अलाउड करते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। पूर्ण रूप से सोच कर ही जाएं कि आपको चलना ही चलना है। तो ये सारी सुविधा आप अपनी देख लीजिएगा कि आप इतना चल सकते हैं, इतना नहीं चल सकते हैं, उसके हिसाब से ही आप जाएं। केवल अपने शिविर में ही नहीं, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको चलना ही पड़ रहा है। आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत चलना पड़ रहा है, क्योंकि इतने बड़े जगह में आयोजन हुआ है तो और हर जगह से लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, तो उस प्रकार से भीड़ भी आ रही है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए बहुत दूर दूर तक गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है और वहाँ से लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ कि अपने शिविर तक पहुँचने के लिए सही लोगों से ही मार्गदर्शन लें, तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे। क्योंकि जो लोग हमारी और आपकी तरह घूमने गए हैं या दर्शन करने गए हैं, स्नान करने गए हैं, उनको खुद आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो वो आपको गाइड नहीं कर सकते। या फिर प्रशासन से पूछ लीजिए कि हमें सेक्टर 10 कैसे जाना है, हमें आइडिया बता दीजिए, एक रास्ता बता दीजिए ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। तो आप बिल्कुल होपलेस ना हो, अपनी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ जाएं। अपनी गाड़ियों से भी जा रहे हैं तो आपको उसमें भी दिक्कत हो सकती है। ट्रेन में भी अपना ध्यान रखते हुए जाएं। भीड़ बहुत है, भीड़ कम होने के बाद जाएं तो असुविधाएं नहीं होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि संगम के मेन जगह पे ही आप स्नान करें, थोड़ा आउटसाइड में इधर उधर भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आप अपने सुविधा के अनुसार सोच समझ लें और उस हिसाब से जाएं। मैं आपको आगे सारे एड्रेस बता देती हूँ कि हमें कहाँ जाना है, किस किस मार्ग से, किस किस स्टेशन से, किस किस जंक्शन से कितनी दूरी है, वो भी यहाँ पर आपको मैं मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा एड्रेस जो है वो सेक्टर 10 का है और उसका पूर्ण एड्रेस जो है आप यहाँ से नोट कर लीजिए। प्रयागराज गायत्री परिवार शिविर, सेक्टर 10, गदा माधव मार्ग, बजरंग दास मार्ग क्रॉसिंग, मोबाइल टावर। तो आप किसी से भी ये एड्रेस पूछेंगे तो आपको इस एड्रेस के बारे में लोग बताएंगे। आप उनसे पूछें सेक्टर 10 में जाना है। सेक्टर 10 पहुंचकर किसी से भी पूछें कि ये शिविर कहाँ है,
या मोबाइल टावर के बारे में पूछ लें और इस प्रकार से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कहाँ से कितना दूर आपको ये पड़ेगा। जैसे कि आप यदि प्रयाग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, प्रयाग जंक्शन से आपको ये 5 किलोमीटर पड़ेगा। आपको तेलियरगंज पहुंचना है। आप किसी से भी पूछिएगा कि हमें तेलियरगंज जाना है। यदि आप प्रयाग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से आपको तेलियरगंज 5 किलोमीटर पड़ेगा। वहां से आप किसी से भी गायत्री शिविर के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका भी एड्रेस है पूरा कि तेलियरगंज पहुँचे, पुलिस चौकी मेहंदारी, फाफा मऊ पुल के पहले, गंगा रोड 21 किलोमीटर के लगभग। तो आप इस तरह से भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रयागराज जंक्शन से जाते हैं तो भी यहाँ से आपको तेलियरगंज 9 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप तेलियरगंज पहुँचिए, कहाँ से कितनी दूरी है ये देख लीजिए, उसी स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से फिर पहुँचिए। यदि आप सूबेदारगंज जंक्शन पर जाते हैं तो वहाँ से आपको तेलियरगंज 12 किलोमीटर पड़ेगा। और यदि आप छौकी COD रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो वहाँ से आपको तेलियरगंज 20 किलोमीटर पड़ेगा। बस स्टेशन से भी आप तेलियरगंज जा सकते हैं। और यदि आपको भीड़ से बचना हो तो तेलियरगंज मेहंदौरी पुलिस चौकी आएँ, वहाँ से गंगा तट रोड से सेक्टर 10 इंटरलॉकिंग रोड पर जाएं। तो देखिए ये कुछ स्थान हैं जहाँ से आपको वहाँ की दूरी समझ में आ रही है कि कहाँ से कितनी दूरी आपको पड़ेगी। आपको उसी स्टेशन पर उतरना है। मान लीजिए कि आपको प्रयाग स्टेशन पर उतरना है, प्रयाग जंक्शन पे उतरना है या सूबेदारगंज उतरना है, तो यदि आपकी ट्रेन इन तीनों जगह पे जाती है तो आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप प्रयाग रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से आपको केवल 5 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन यदि आप सूबेदारगंज उतरेंगे तो वहाँ से आपको 12 किलोमीटर पड़ेगा। हो सकता है कि गाड़ी ना मिले तो आपको चलना भी पड़ सकता है। तो ये कुछ एड्रेस थे जो मैं आप लोगों से साझा कर रही थी, जिससे आपको वहाँ पहुँचने में कोई असुविधा ना हो। तो आप इन्हें नोट कर लें और ध्यान रखें कि हमें तेलियरगंज पहुँचना है। तेलियरगंज कहाँ कहाँ से कितनी दूरी पर है, इसका आपको मैंने सब डिटेल बता दिया। अब इसके हिसाब से आप अपने गायत्री परिवार कैंप में जा सकते हैं। और यदि आप केवल स्नान करने जा रहे हैं तो आप केवल स्नान करके भी लौट जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आपको शिविर में रुकना हो तो ही शिविर में जाएं, क्योंकि संगम से शिविर बहुत दूर है और वहाँ पर जाने का मतलब है कि आप वहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहते हैं तो ही जाएं। यदि नहीं रुकना है तो आप वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल आपको थकान होगी, क्योंकि पैदल चलना पड़ सकता है, पैदल जाएंगे और थकान होगी। अभी मेन आपका जो अभी मकसद है वो है कुंभ में स्नान करना। तो कुंभ में स्नान कीजिए, रुकना है तो गायत्री कैंप में जाइए और नहीं रुकना है तो आप वापस घर चले आइए। वैसे भी भीड़ काफ़ी है। अपनी सुविधा, अपनी इच्छा, इन चीज़ों को देखते हुए आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। आशा है कि जो भी मैंने एड्रेस बताया आपको, इसके ज़रिए आपको शिविर तक पहुँचने में सुविधा मिले और आप बड़े आराम से वहाँ पहुँच जाएं और बड़ी कुशलतापूर्वक आप वहाँ जाकर अपने शिविर में दर्शन पूजन पाठ करें और वहाँ पर संगम स्नान करें। तो आशा है कि इन बताए गए एड्रेस के हिसाब से आपको कोई असुविधा ना हो, यही मेरी गुरु सत्ता से प्रार्थना है। और आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आप सब वहाँ पहुँचे और बहुत अच्छे से अपनी यात्रा को पूर्ण करें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।